हेलो गाइस, वेलकम अगेन। आज हम इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं एक इमेजिनेशन के साथ। सपोज कीजिए कि आप कमाते हैं 1 लाख रुपए हर महीने एंड उस पर आपको बैंक क्रेडिट कार्ड देता है 3 लाख रुपए की लिमिट का और दूसरा बैंक देता है 2 लाख की लिमिट का एंड ऐसे आपके पास बहुत सारे कार्ड हो जाते हैं एंड आपको 7-8 लाख 10 लाख रुपए तक के आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। उसके बाद आता है आपका प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का मैसेज जो बजाज भेज रहा है, एक्सिस बैंक भेज रहा है एंड बहुत सारे डिफरेंट बैंक आपके मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप या टेक्स्ट को स्पैम कर देते हैं। उसके बाद होम लोन, कार लोन एंड फिर काफी सारे बैंक अचानक से आपको बहुत सारे लोन देने को तैयार हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी टोटल बोरोइंग पावर यानी टोटल उधार लेने की पावर, टोटल लोन लेने की लिमिट कितनी है एंड कैसे कैलकुलेट होती है? तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि आप अपनी टोटल क्रेडिट लिमिट यानी टोटल आपकी लोन लिमिट आप कैसे निकाल सकते हैं अपनी सैलरी पर। मैं आपको एक गूगल शीट भी शेयर करूंगा जिसको आप यूज कर सकते हैं एंड आप अपने सैलरी का नंबर डाल आप अपनी टोटल बोरोइंग पावर निकाल सकते हैं। आप में से काफी लोगों को लगता होगा कि बैंक जो ये डिसीजन लेती है लोन ये इंडिपेंडेंटली लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो आप समझते हैं कि बैंक कैसे डिसाइड करता है कि कितना लोन आपको दे सकते हैं। सो जब भी आप कोई लोन या कार्ड लेते हैं तो उसका पूरा डेटा सिबिल में रिपोर्ट होता है। सो जब भी आप दोबारा लोन लेने के लिए जाएंगे जो भी बैंक में आप एप्लीकेशन देंगे उसके पास सब दिखेगा कि आपने कितना लोन पहले लिया हुआ है, कितना आउटस्टैंडिंग है, क्या आपने उसका पेमेंट ऑन टाइम पे किया फिर नहीं किया, कितने कार्ड्स आपने लिए हुए हैं, ये पूरा डेटा उनको दिखता है। सो बैंक ये नहीं पूछ रहा होता कि वो कितना आपको लोन दे सकता है। बैंक ये जानना चाहता है कि क्या आपकी कैपेसिटी है कि अगर हम आपको और लोन देंगे तो आप उस पर डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे और टाइमली रीपे कर देंगे। सो इस चीज़ को निकालने के लिए बैंक यूज़ करता है FOIR, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। इससे ये चेक होता है कि आपकी मंथली इनकम का कितना हिस्सा EMI को जा रहा है। चलिए मानते हैं कि बैंक कंफर्टेबल है विद द FOIR ऑफ 50%, विच मीन्स अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आपका अगर 50,000 EMI में जा सकता है तो आपकी 50,000 की लिमिट हो गई कि इतना लिमिट तक का आपको EMI पे लोन दिया जा सकता है। सो इसका मतलब है कि आपकी सिर्फ सैलरी से डिटरमाइन नहीं होता कि आपकी लिमिट क्या है, बट EMI लिमिट क्या है इससे मालूम पड़ेगा कि आपकी टोटल लिमिट लेने की क्षमता कितनी है। चलिए एक सिंपल केस लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए बोरो किए एंड उस पे आपका EMI निकला 2225 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% फॉर द 5 years। सो विच मीन्स अगर आप ये पूरा कैलकुलेशन देख रहे हैं इसका मतलब है 22 lakhs का पर्सनल लोन ले सकते हैं विद द टेन्योर ऑफ 5 years। नाउ थिंक अबाउट दैट कि अगर एक बंदा जो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है वो पोटेंशियली क्वालिफाई करता है 20 से 25 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेने के लिए। जो पूरी मैथ अभी हमने देखी है वो वर्क करती है फॉर द बैंक्स। अभी इसका मतलब ये नहीं कि 22 lakhs आपकी टोटल लिमिट हो गई है, बिकॉज बैंक्स आपको सिर्फ पर्सनल लोन नहीं देता, वो आपको कार लोन भी देता है जो आपको 10 से 15 लाख रुपए है। जो भी आप कार लेंगे उसकी फाइनेंसिंग का लोन आपको मिल जाता है। अगर आप घर लेते हैं तो 40 से 50 लाख रुपए का लोन आपको उस पर भी मिल जाता है, राइट। अगर आप ये 50 लाख और 15 लाख की गाड़ी और 20 से 25 लाख का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड आप इन सबको प्लस कर दोगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 lakhs का टोटल लिमिट बन जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि एक 12 लाख रुपए पूरे साल में कमाने वाला इंसान 1 करोड़ रुपए का पोटेंशियल लोन लिमिट रखता है, बट ये सिर्फ एक लोन है। एक्सेस टू मनी इज नॉट एक्सेस टू वेल्थ। ये आपकी वेल्थ नहीं है, ये आपकी वेल्थ। आप इसको स्मार्टली यूज करेंगे तो बन सकता है, लेकिन आप इसको अपना पैसा मत समझिए। ये पूरी लिमिट है जो आप इसको स्मार्टली यूज कर सकते हैं अपने असेट्स बनाने के लिए या अपने इमरजेंसीज को टैकल करने के लिए। सो अगली बार कोई आपसे पूछे कि आपकी टोटल लिमिट क्या है, आई थिंक यू नो राइट नाउ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि आपकी टोटल लिमिट क्या है। मैं इस पूरी कैलकुलेशन का एक कैलकुलेटर यानी गूगल शीट में मैं आपको इस कमेंट लिंक में भेज दूंगा। आप उसको यूज़ कीजिए एंड आप उससे अपना पूरा टोटल लोन लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देख के बहुत मज़ा आया होगा एंड आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू क्लिक सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। टिल देन सी यू।